संसार में प्यार और मोहब्बत एक मालिक की ऐसी नियामत है, जो लोग इसे लेते हैं वो अंदर बाहर खुशियों से लबरेज हो जाया करते हैं। जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। यहां मालिक का प्यार नहीं, वो घट, वो जगह, वो शरीर ऐसे है जैसे शमशान भूमि हो, सन्नाटा छाया रहता है। इंसान इंसान को देख के खुश नहीं होते, मुंह एक दूसरे से फेर के रखते हैं, लड़ाई झगड़ा हमेशा रहता है, एक दूसरे को कोसते रहते हैं। और यहां प्यार मोहब्बत होता है, वो जीव गलती ना होते भी अपनी गलती को मानता हुआ मालिक के प्यार मोहब्बत को हमेशा मानता रहता है। कबीर जी संत हुए, महापुरुष हुए, और भी गुरु महापुरुष हुए, सबने ये कहा मालिक के प्यार में कि हे मालिक, तेरे प्यार मोहब्बत की जब मैं मूसलाधार बरसात को देखता हूं और अपने आप को देखता हूं तो जुबां पे ये आता है, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोए, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। हे मालिक, हम तो सबसे बुरे हैं। संत कहते हैं कि हम सबसे बुरे हैं, हमें तज के हर कोई भला है। और जो ऐसा मानता है, एक होता है दिखावा करना, बड़बोले लोग होते हैं, लोगों के सामने दिखावा करना, नहीं मैं तो बड़ा दीन हूं, मैं बड़ा नर्म हूं, लेकिन अंदर अहंकार रूपी बिच्छू यूं पूंछ उठाए रहता है, वो नहीं। सच में अगर संत कहते तो वो मानते भी हैं। हे मौला, हम तो खाक हैं, कुछ भी नहीं है, पर तेरा रहमो करम देखें तो कहने सुनने से परे है, कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा रहा। हम ऋणी हो गए और लाखों करोड़ों जन्म पाए, और हर जन्म में हमारा रोम रोम, हमारा बाल बाल अगर जुबां हो जाए तेरे गुणगान गाएं तो भी तेरा ऋण उतारा नहीं जा सकता। तो जो मालिक से प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, क्यों किंतु परंतु का उस किताब में कोई जिक्र नहीं होता। उसमें तो सत्य वचन, सत्य वचन जो मानता है वही मालिक के प्यार को पा लेता है। इस पे आपको एक छोटी सी साखी सुनाते हैं, कई बार सुनाई है, भाई मंच की। भाई मंच बहुत बड़ा शाहूकार था, बहुत घोड़े थे, बहुत तगड़ा बिजनेस था, व्यापार था। और कहते हैं एक बार उनकी रिश्ता आया बेटी का, सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया कि सामने वाला शाहूकार सिर्फ 5-4 गांवों का मालिक था, जबकि भाई मंच बहुत बड़ा शाहूकार था। इसलिए वो रिश्ता ठुकरा दिया कि हम आपके बेटे को अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करेंगे। सत्संग हुए, गुरु साहिबान सच्चे मुर्शिद कामिल दाता ने वहां सत्संग किए, तो भाई मंच भी सत्संग सुनने आया। थी संस्कारी रूह, सत्संग सुना, दिलो दिमाग में बैठ गया कि सच्चे गुरु तो ये हैं। सत्संग सुनते ही नाम ले लिया, मालिक से जुड़ गए, और सारे जिन देव फरिश्तों को माना करते थे छोड़ दिया कि जब कुल मालिक को याद करना है तो दूसरा बीच में कौन है। और ऐसी कोई करनी हुई, भाई मंच के जो व्यापार था उसमें घाटा पड़ना शुरू हो गया, घोड़े मरने शुरू हो गए। आज के आदमी को जुकाम लग जाए तो पूंछ उठा लेता है, मुझे जुकाम क्यों लगा। यूपी में एक सेवादार था, कोई सत्संगी था, सेवादार नहीं, तो कहने लगा गुरुजी से जरूरी बात करनी सुमन के बारे में। हम बैठे हुए थे, हमने कहा बोल बेटा। जैसे सोमवार का दिन था, संडे को नाम लिया था। कहते गुरुजी आप अपना गुरुमंत्र वापस ले लो। क्यों, क्या हो गया भाई? कब लिया? कहता कल लिया। आज वापस कर लो? कहता हाँ जी। क्यों? मुझे जुकाम हो गया। कपड़ा तूने लिया रात को? कहता ना। तो फिर इसमें नाम ने का टांग मार दी तेरे नाक पे, जो जुकाम हो गया। हमने कहा ये तो रस गया, अब रोम रोम में धस गया, ये तो निकलने का नहीं। सुमन करेगा तो फायदा है, नहीं करेगा तो भी आत्मा को तो ठप्पा मालिक ने लगा दिया है, बेपरवाह ने। सो कहने का मतलब लोग तो इतने में ही पूंछ उठा लेते हैं। भाई मंच की कथा जरा ध्यान से सुनिए। तो उसके घोड़े मरने लग गए, व्यापार में घाटा पड़ गया, यहां तक कि घर बिक गए, बंगले बिक गए,
लोगों ने बहुत कहा तू मानता नहीं, पहले मानता था, मूर्ति पूजा करता था, ये करता था, वो करता था, वो सब छोड़ दिया, इसलिए तेरे घर में घाटा पड़ रहा है। कहता ना ना, मेरा गुरु पूरा है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, जितना मर्जी नुकसान हो जाए। नुकसान होता गया, गरीब हो गया, बिल्कुल सब कुछ बिक गया। और उधर से गुरु मुर्शिद कामिल जाने जान होते हैं। एक मुरीद को भेजा, एक सिख को भेजा कि ये ले चिट्ठी भाई मंज को जाके दे दो और कहना ये गुरु जी की चिट्ठी है, लेकिन इसकी भेंटा 5 अशरफियां कह लीजिए, शायद आपको अच्छी तरह समझा जाएगी कि इसकी कीमत जो है 5 अशरफियां हैं, सोने की उस समय होती थी। तो चेहरे पे सिलवट नहीं आई। 5 अशरफियां ज्यों त्यों जो थोड़ा बहुत बचा था उसको बेच के अशरफियां दी। चिट्ठी लेता है, कभी अभी खोली नहीं, चूमता है, आंखों पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता है, वाह मेरे पीर मुर्शिद कामिल गुरु ने मुझे याद किया, मैं भी उनकी याद में हूं, मेरे लिए उनकी चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, नाच रहा है, गा रहा है, चिट्ठी खोलता है, उसे और चूमता है, वाह मेरे पीर मुर्शिद कामिल के हाथ लगे हैं, क्या मोती जैसा है सब कुछ। बड़ा बैराग्य आ रहा है, बड़ा नाच रहा है, दिखावा नहीं, हकीकत। जिनके अंदर हकीकत होती है वो क्यों किंतु नहीं करते। दूसरे तो आपको बताया है, जरा सी बात कह दो चाहे आजमाने के लिए कही गई हो, बस मुंह टेढ़ा हो जाता है। ये रूहानियत बहुत बड़ी चीज है। तो उस चिट्ठी को चूमता है, आंखें पे लगाता है, नाचता गाता है, बड़ी खुशी अंदर मनाता है और घर में रखता है, परिवार को बताता है। अब मालिक सदगुरु को क्या मंजूर है वो तो वो जाने। अगली चिट्ठी फिर भेज दी कि भाई इस बार 25 रुपए, 25 अशरफियां इसका रेट है। चिट्ठी पहुंची, कहते भाई मंज तेरे लिए गुरु जी की चिट्ठी आई है और इसके इस बार अशरफियां 25 है। बिल्कुल नहीं डोला, अडोल कहना आसान है, जिनको खाने के लाले पड़े हों, अडोल नाचने लगा। कहता फिक्र मत कीजिए। घर आके कहने लगा भाई अब क्या करें। फिर कहता ओ ठीक है, शाहूकार के पास गया, कहता भाई मेरी बेटी की मंगनी शादी आपके अभी कर देता हूं, पर मुझे 25 अशरफियों की जरूरत। वो परिवार जिनको पहले ठुकरा दिया था, सोचिए उसी के दरवाजे पे जाना अपनी बेटी का रिश्ता लेके, कोई छोटी बात नहीं है। पर जो मुरीद होते हैं, नाम तो कोई भी मुरीद रख ले, आशिक कोई भी बन जाए, दिखने से या हाव भाव से आशिकी नहीं आती, आशिकी आती कर्मों से। उसके घर जा पहुंचा, बेटी बहुत खूबसूरत थी, तो उसने भी तय मान लिया कि ठीक है शादी कर दे। 25 रुपए ले लिए, आके 25 अशरफियां उसको दी, सिक्को आगे से कई गुना ज्यादा नाचता है, चूमता है, चिट्ठी को माथे पे लगाता है, सिर पे लगाता है, आंखों से अश्रुधारा कई गुना बेग से निकलती है, छाती से लगाता है, बड़ी बेहद खुशी। दिखावा नहीं करता हकीकत में, क्योंकि आज दिखावे में तो कई भक्तों के भी बाप बने बैठे हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं कर रहा, वो अंदर से, हकीकत में उसके अंदर से एक अश्रुधारा फूटती है झरने की तरह। वो चिट्ठी को लेता है, छाती से लगाता है, चूमता है, घर ले जाता है, नाचता है काफी देर, फिर चिट्ठी को खोलता है, सजदे करता है लंबा पढ़ पढ़ के, और चिट्ठी में लिखा भाई मंज दुनियादारी का तेरा काम हो गया, क्यों गुरु जानी जानते बेटी की शादी हो जाएगी, वो भी हो गई, कारोबार खत्म हो ही चुका है, कि आप दोनों दरबार में आ जाओ। तो वो दोनों कहता हो गुरु ने बुलाया है, और नाचता है, सारा कुछ थोड़ा बहुत बचा, कहता बांट दो सब कुछ, 2-4 कपड़े जो भी थे लिए, और आ गया घर वाली को, कहता चलें भाई, चलना है तो चल, मैं तो अपने गुरु के पास जाऊंगा, तेरी मर्जी। वो कहती मैं क्यों पीछे रहूं। वो भी दोनों आ गए, अब गुरु जी के पास आप पहुंचे, तो वो लंगर वगैरह बनाने लगी, और वो भाई मंज जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां बीनता, लंगर के लिए ले आता। तो चर्चा चली, पूछा किसी ने, क्योंकि अभी भी शायद अजमाना बाकी था, गुरुजी ने कहा या सिख ने कहा कि भाई अगर ये रोटी खाता उतनी जितनी सेवा करता उतनी तो लंगर से रोटी खा लेता है। किसी ने कहा भाई मंजी ये बात हुई है आपकी। कहता है ऐसा हुआ है। कहता है कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह 2 बजे उठा, रात को लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, लंगर के लिए रख दी, फिर एक राउंड लगाने गया, फिर लकड़ियां इकट्ठी की, शहर में बेच दी, उससे रोटी खाई। कई कहने लगे यार तेरे जैसा पागल शाहूकार नहीं देखना,
आप में तो बहुत दिमाग होता है, क्यों सुदाई होके घूम रहा है? कहता आपको क्या, सतगुरु की रजा। कहते कैसा सतगुरु, छोड़ ऐसे सतगुरु को, सारा बिजनेस चौपट करवा दिया, थोड़े घोड़े थे वो भी खत्म हो गए, सारे बंगले बगीचे ऐशोराम खत्म हो गया, ये गुरु तेरा? ऐसा भी कोई गुरु होता है? कहता है गुरु के बारे में ना बोल, मेरे कर्म होंगे, सतगुरु की रजा होगी, वही सबसे बढ़िया है। चुप हो गए, अब कौन बोले। यूं सिलसिला चलता रहा और एक दिन भाई मंझ लंगर के लिए, क्योंकि जल्दी जाते थे, छठी लेने गए, वन छठी, वन में से लकड़ियां इकट्ठी की, बंडल बांध लिया, और अचानक चक्रवात और तूफान आया इतना जबरदस्त, बिना मुंडेर के कुआं था और उसमें धड़ाम से पड़ा। अब पता चला कि भाई लंगर में लेट हो रहे हैं, क्यों नहीं आया भाई मंच? कहते बड़ी आंधी आई थी। भाई पता करो गुरुजी, आप बाहर आ गए, पता करो भाई मंच कहां है, रस्सा लो भाई, सीढ़ियां लो। गुरुजी भाग लिए, साथ में सेवादार। गुरुजी को क्या हुआ, नंगे पांव भाग रहे? तो जिधर अंधेरा था अभी भाई मंज थे वहां पहुंच गए। गुरुजी कहते भाई देखो देखो कहां है, देखा तो कुएं में। तो किसी ने आवाज दी, ओ भाई मंज अब तो आंख खोल ले, ए अंधे, क्या करेगा ऐसे गुरु को, वन छटियां लाता है, उसका भी कहा कि इतने का तो लंगर खा लेता है, फिर तो अलग से लाता है, अब कुएं में गिर गया, निकल बाहर। कहता है गुरु को मत कुछ बोल, ऐसा कर पहले वन छटी निकालो। कहते क्यों, तू आजा बाहर, छोड़ लकड़ियां, अभी भी तेरी आष्टी नहीं गई। कहता मैं कहता हूं गुरु के बारे में मत बोलो, पहले वन छटी निकालो, सारी सात संगत का लंगर लेट हो रहा है, वो निकालो पहले। रस्सा नीचे लटकाया, उसको बांध के बाहर निकाल दिया। दूसरे में गुरुजी कहते भाई उसे निकालो जल्दी, उसे बाहर निकाला। छोटी बात नहीं है, एक शाहूकार, इतना बड़ा घराना हो और उसे बाहर निकाला। देखो है गुरुजी नंगे पांव, आंखों से अश्रुधारा, हो गुरुजी आप मेरे लिए? बस गुरुजी ने उसे अपनी छाती में भर लिया, यूं जप्पी में भर लिया, कलावे में ले लिया, और गुरुजी की आंखों से वैराग्य की बूंद गिरी, और उस बूंद ने ऐसा काम किया, जा भाई मंज, तू गुरु का बेहद प्यारा है, जिसे तू नाम देगा दोनों जहान में उसे कोई रोक नहीं पाएगा, जा, तुझे आज आदमी से मौला कर दिया। तो ये है मुर्शिद कामिल के काम। आप सोचते होंगे उसको क्या मिला, आज भी हम उसको याद कर रहे हैं, उसके आसपास वाले टौंट कसने वालों का नामो निशान मिट गया, और आज भी उसका नाम ज्यों का त्यों अमर है।